राधा रानी के बाल्यावस्था के चरण हैं ये देखिए, बिल्कुल छोटे से नन्हे। ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन झूला है दोस्तों। निधिवन के ये दिव्य वृक्ष रात में गोपी बन जाते हैं और भगवान संग रासलीला करते हैं। ये वृक्ष द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन हैं। सभी आपस में लिपटे हुए हैं, एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। इस स्थान से पायल के छम छम और घुघरू के बजने की आवाजें सुनाई देती हैं। और काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि श्री धाम वृंदावन की इस वक्त परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी गोरी थी, तो ये राधा रानी है और दोनों लोगों का यहाँ पर गले मिलन, आलिंगन हो रहा है। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम केलीकुंज आश्रम है। असली वृंदावन के दर्शन करने हैं तो आप इसी स्थान पर आइए दोस्तों। ये स्थान बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में है। ये जो कदम्ब का वृक्ष है अंदर से खोखला है पूरी तरह से, इसका प्रमाण यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इस स्थान पर कई संतों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की आधुनिक वस्तु या मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उजाला करने के लिए रात में दिया जलाया जाता है। नहाने धोने के लिए साबुन के बजाय यमुना मैया के रज का प्रयोग होता है। ये प्राचीन वृंदावन की झलक है दोस्तों। जी हाँ, राधे राधे दोस्तों, श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम श्री वृंदावन धाम की संपूर्ण परिक्रमा करेंगे और इस दौरान परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सभी दर्शनीय स्थलों के भी आपको दर्शन कराएंगे। जितने भी श्री वृंदावन धाम के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं, वो परिक्रमा मार्ग में ही पड़ते हैं। तो सभी स्थानों के दर्शन भी कराऊंगा और संपूर्ण श्री वृंदावन धाम की 15 किलोमीटर की परिक्रमा स्वयं पैदल चल करके करूंगा। परिक्रमा मार्ग से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। परिक्रमा की शुरुआत मैं रमण रेती चौक से करने वाला हूं। ये है दोस्तों रमण रेती चौक, जिसे रमण रेती पुलिस चौकी भी बोला जाता है। ये सामने आप देखें, परिक्रमा मार्ग बिल्कुल सीधा सीधा है। इस तरफ 200 मीटर आगे प्रेम मंदिर है और इस तरफ 100 मीटर आगे इस्कॉन मंदिर है, जो कि वो सफ़ेद रंग का आपको दिखाई भी दे रहा होगा। बाकी परिक्रमा मार्ग सीधा सीधा चलना है, तो चलिए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, परिक्रमा के लिए सड़क के किनारे इस तरह से मिट्टी का मुलायम रास्ता बनाया गया है। तो अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इसी मुलायम रास्ते पर चलें, क्योंकि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो इस पे बिल्कुल आरामदेह रहता है। दोस्तों, रमण रेती चौक से लगभग 1 किलोमीटर परिक्रमा में चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम केलीकुंज आश्रम के पास। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये दोस्तों श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम श्री केलीकुंज आश्रम तक चला जाता है। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम केलीकुंज आश्रम है। और ये देखिए, आश्रम तक जाने के लिए इस मार्ग को कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। दोस्तों, अभी हम जो है अपनी परिक्रमा में एक बड़े सुंदर से स्थान पर पहुँचे हैं, जिसे इस्कॉन टेम्पल की एक सुंदर सी बगीचा या सुंदर सा निकुंज वाटिका भी कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर वृक्षावली के दर्शन होते हैं। तो ये है वो स्थान। चलिए आपको दर्शन कराते हैं और वहाँ थोड़ा विश्राम भी करेंगे। अभी आप दर्शन करें इस्कॉन गौशाला के
इस सुंदर से निकुंज के। इस निकुंज के अंदर दिव्य संतों की समाधियों के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर आप दिव्य संतों की समाधियों के दर्शन भी कर सकते हैं। यह स्थान वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। बेहद ही सुंदर और बेहद ही शांति प्रिय स्थान है। तो यहाँ पर आप आ कर के इन दिव्य संतों की समाधियों के भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस सुंदर से निकुंज में आप विश्राम भी कर सकते हैं। इन सुंदर सुंदर निकुंज के दर्शन करने पर प्राचीन वृंदावन की खूबसूरती के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर प्राचीन वृंदावन की सुंदरता की झलक देखने को मिलती है। तो इन स्थानों पर आप रुक करके ज़रूर दर्शन करें और अपना थोड़ा समय ज़रूर यहाँ पर दें। किस प्रकार यहाँ पर वृक्षों और लताओं पताओं ने एक सुंदर सा निकुंज जैसा मार्ग बनाया हुआ है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि को कुछ इसी प्रकार सुंदर बनाया हुआ था। तो दोस्तों, ये स्थान देखें कितना सुंदर है। परिक्रमा करने वाले यात्री श्रद्धालु इन स्थानों पर रुक करके विश्राम जरूर करते हैं। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में ऐसे अनेकों आपको सुंदर सुंदर निकुंज के दर्शन होते हैं। और बता दूं आपको कि ऐसे ही सुंदर सुंदर निकुंजों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आज भी नित्य विहार लीला रास लीला करने के लिए आते हैं। तो ऐसे दिव्य निकुंजों, ऐसे दिव्य बगीचों, ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन आप ज़रूर करें जब भी आप वृंदावन धाम आएँ, वृंदावन धाम की परिक्रमा करें। अभी दोस्तों, हम अपनी परिक्रमा मार्ग में उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। जी हाँ, इस स्थान को कालीदह घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये स्थान इस तरफ है। द्वापर युग से पहले माँ यमुना में कालिया नाग रहा करता था, जो इतना विषैला था कि उसके विष के प्रभाव से माँ यमुना का संपूर्ण जल विषैला हो चुका था। कोई भी जीव माँ यमुना का जल पीता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। ब्रजवासी की गाय बछड़े यमुना जी के जल को पीते थे तो मर जाते थे। कालिया नाग इतना खतरनाक था कि वह ब्रजवासियों की गाय बछड़ों को भी निगल जाता था। इस बात से ब्रजवासी दुखी थे, साथ में माँ यमुना भी दुखी थी, क्योंकि न तो कोई माँ यमुना के जल में स्नान करता था, न आचमन करता था, न ही माँ यमुना की पूजा होती थी। इस बात से दुखी होकर के माँ यमुना ने एक पैर पर तपस्या की। माँ यमुना की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और माँ यमुना को वरदान दिया कि मैं द्वापर युग में ब्रज भूमि में श्री कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कालिया नाग से मुक्त करूंगा। आप मेरी पटरानी कहलाओगी और आपकी मेरे ही समकक्ष पूजा होगी। जब भगवान का अवतार ब्रजभूमि में हुआ तो श्री कृष्ण यहाँ अपने सखाओं संग गेंद खेलने आए। तो खेलते खेलते गेंद यमुना मैया में चली गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी कदम के वृक्ष की डाल पर चढ़कर यमुना मैया में छलांग लगाई। ये दोस्तों वही द्वापर युग का प्राचीन 5500 वर्ष पुराना कदम का वृक्ष है। कहते हैं ये वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश निकला था तो उसी के साथ ये वृक्ष निकला था। अमृत के कलश के साथ स्पर्श होने के कारण ये वृक्ष अजर अमर है। और इसी डाल पर भगवान श्री कृष्ण चढ़े थे, यमुना मैया में छलांग लगाई थी। द्वापर युग में यमुना मैया बिल्कुल ही वृक्ष के नीचे से बहा करती थी दोस्तों। आज यहाँ से 100 मीटर आगे जा चुकी है दोस्तों। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यमुना मैया में छलांग लगाए, कालिया नाग तुरंत भगवान पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के बीच यहाँ युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हरा दिया। जैसे ही वो कालिया नाग का अंत करने जा रहे थे तो कालिया नाग की चारों रानियां हाथ जोड़ करके भगवान से अनुरोध करने लगीं कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी।
मित्रों, ये जो कदम्ब का वृक्ष है अंदर से खोखला है पूरी तरह से, इसका प्रमाण यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस कदम के वृक्ष का खोखलापन पूरा अंदर तक दिखाई देता है। ये वृक्ष अंदर से पूर्णतः खोखला है। इसके बावजूद भी ये वृक्ष 5,500 वर्ष से भी पुराने समय से आज भी हरा भरा बिल्कुल यहाँ पर आज भी इसके दर्शन होते हैं। दोस्तों, कालियानाग की रानियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से अनुरोध किया। भगवान ने कालियानाग को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा कालियानाग को यहाँ से दूर जाने के लिए। इसके बाद कालियानाग और कालियानाग की चारों रानियां वृंदावन और माँ यमुना को छोड़ करके यहाँ से दूर चले गए। ये थी यहाँ की दिव्य लीला। दोस्तों, परिक्रमा में ऐसे सुंदर सुंदर स्थान आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप बैठ करके विश्राम कर सकते हैं। और ये देखें, इस बगीचे को सजाया गया है। ये दोस्तों कदम्ब के वृक्षों का एक सुंदर सा निकुंज है। ये देखें आप, ये वही कदम्ब के वृक्ष हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में बैठ करके बंसी बजाया करते थे। भगवान को ये कदम्ब के वृक्ष अत्यंत प्रिय थे। दोस्तों, यहाँ पर संतों के लिए भंडारे का भी आज आयोजन किया गया है। दोस्तों, अभी हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर, जिसका नाम है श्री मदन मोहन मंदिर। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में माँ यमुना के तट पर एक ऊंचे से टीले पर यह मंदिर स्थित है। दोस्तों, चलिए चल करके हम आपको दर्शन कराते हैं, यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को भी बताते हैं। यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं यात्रियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलते हैं और आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। दोस्तों, इस मंदिर पर मुगलों ने कई बार आक्रमण किया, जिसकी वजह से मंदिर के कुछ गुंबद आज भी टूटे हुए हैं। दोस्तों, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नाम के भगवान श्री कृष्ण के दो परम भक्त हुआ करते थे। ये जो स्थान है, ये सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली रही है, तपस्थली रही है। उस समय यह एक ऊंचा टीला हुआ करता था और माँ यमुना बिल्कुल इस टीले के पास से होकर के बहा करती थी। तो इसी टीले पर सनातन गोस्वामी जी ने अपनी एक कुटिया बनाई हुई थी। और ये जो आप सामने स्थान देख रहे हैं, इसी स्थान पर सनातन गोस्वामी जी कुटिया बना करके इस ऊंचे टीले पर माँ यमुना के तट पर भजन किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की तपस्या किया करते थे। तो सनातन गोस्वामी की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर के इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। तो वर्तमान में इस स्थान को मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप भगवान के दर्शन करें। दोस्तों, अभी हम परिक्रमा में उस स्थान पर हैं जहां से श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों, ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, आपको श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराते हैं। परिक्रमा मार्ग से जब आप लगभग 150 मीटर अंदर इस मार्ग पर आते हैं, तो सबसे पहला जो दर्शन होता है वो होता है श्री राधा वल्लभ मंदिर के। वृंदावन के सबसे प्राचीन एवं दिव्य मंदिरों में श्री राधा वल्लभ मंदिर भी आता है। दोस्तों, तो
तो सबसे पहले चलिए हम आपको श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन कराते हैं। इसके बाद यहाँ से 300 मीटर आगे श्री बांके बिहारी मंदिर है, उसके दर्शन हम कराएंगे। हम जो है श्री राधा वल्लभ मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं। अब चलिए हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर के और आपको श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कराते हैं। मंदिर प्रांगण में देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं। चलिए हम आपको भी दर्शन कराते हैं। सामने बिल्कुल श्री राधा वल्लभ जी विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा वल्लभ जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुजी भी हैं, जो कि सामने आप देखें तो राइट हैंड साइड में खड़े भी हैं। यहाँ पर प्रेमानंद जी के महाराज, प्रेमानंद जी के गुरु जी के भी दर्शन हुए, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हुए। दोस्तों, श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराने के लिए, जो कि श्री राधा वल्लभ मंदिर से 250 से 300 मीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, जो बांके बिहारी मंदिर है वह वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती श्रद्धालुओं की। तो हम जो है मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं। चलिए आपको हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी के जिस मूर्ति के हम दर्शन करते हैं वह निधि वन में स्वामी हरिदास जी की तपस्या से प्रकट हुई थी। सामने आप दर्शन करें श्री बांके बिहारी जी के, और दिव्य दर्शन आप इस वक्त कर पा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के। श्री बांके बिहारी मंदिर में सामने श्री बांके बिहारी जी विराजमान हैं। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराने के बाद दोस्तों अब हम पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं। चलिए आगे जितने भी दर्शन हैं वो भी हम आपको कराते हैं इस परिक्रमा मार्ग में। दोस्तों, ब्रज धाम के जो वृक्ष है ना, वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के ही स्वरूप हैं। जी हाँ, ब्रज के वृक्षों को दिव्य बोला जाता है, उसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप कदम का वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, इसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान हैं। उनके यहाँ पर दर्शन होते हैं, आपको मैं कराता हूँ। अभी तक आपने जितने भी कदम के वृक्ष देखे होंगे उनका जो तना है ना, ये बिल्कुल गोरा गोरा होता है, लेकिन इस एकमात्र कदम के वृक्ष में जो तना है वह आधा गोरा है आधा काला है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण काले थे तो ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोरी थी, तो ये राधा रानी है। ये देखिए, बिल्कुल साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इस वृक्ष में दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। अद्भुत दर्शन है दोस्तों इस कदम के वृक्ष में। ये वृक्ष दोस्तों बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में है श्री वृंदावन धाम के। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के इस स्थान पर दर्शन हो रहे हैं इस दिव्य वृक्ष में। अपनी परिक्रमा में हम एक और बड़ी ही दिव्य लीला स्थली पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां पर श्री जी की यानी राधा रानी की बड़ी ही दिव्य लीला हुई थी दोस्तों। इस स्थान को इमली तला नामक स्थान बोला जाता है और ये स्थान बिल्कुल ये सामने है। चलिए चल करके आपको दर्शन कराते हैं, यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का भी वर्णन करते हैं दोस्तों। इस स्थान को इमली तला नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा मार्ग में ही ये स्थान पड़ता है। यहाँ पर राधा रानी की द्वापर युग में बड़ी ही दिव्य लीला हुई थी। पहले तो आप इस स्थान की सुंदरता के दर्शन करें। चारों तरफ की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की
द्वापर युग की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। मित्रों, द्वापर युग में इस स्थान पर राधा रानी अपने सखियों संग मेहंदी लगा रही थी। राधा रानी ने अपने पैरों में मेहंदी लगाई और जैसे ही मेहंदी लगा करके वो उठी तो यहाँ पर एक इमली का वृक्ष था और उसका जो फल था, पका हुआ फल नीचे गिरा हुआ था, जो कि राधा रानी के चरणों के बिल्कुल नीचे आ गया, जिसकी वजह से राधा रानी की जो मेहंदी थी वो खराब हो गई। इसी बात से नाराज होकर के राधा रानी ने इमली के वृक्ष को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वृक्ष पर फल तो लगेंगे लेकिन वो कभी पकेंगे नहीं। तो आज भी दोस्तों उस इमली के वृक्ष के इस स्थान पर दर्शन होते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये 5,500 वर्ष प्राचीन वही इमली का वृक्ष है जिसे राधा रानी ने श्राप दिया था, क्योंकि इसका पका हुआ जो फल था वह राधा रानी के चरणों के नीचे आ गया था। ये वृक्ष अभी तो सूख चुका है, लेकिन इसके दर्शन आज भी इस स्थान पर होते हैं। परिक्रमा मार्ग में आप इस स्थान पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में आपको सुंदर सुंदर गौ माता के और उनके बछड़ों के दर्शन होते हैं और यहाँ पे उनके लिए आप चारा खरीद करके ज़रूर खिलाने का पुण्य प्राप्त करें दोस्तों। साथियों, हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है चीर घाट। मित्रों, ये चीर घाट के दर्शन आप कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल माँ यमुना के तट पर स्थित एक घाट है दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही दिव्य सी और बड़ी ही नटखट सी द्वापर युग में लीला हुई थी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के चीर चुराए थे, वस्त्र चुराए थे दोस्तों। इसीलिए इस घाट का नाम चीर घाट है और यहाँ आप सामने पढ़ भी सकते हैं चीर घाट। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं कदम्ब का, ये वही 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है दोस्तों, जिसकी डाल पर बैठ करके कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और चुरा करके इसी वृक्ष की डाल पर बैठ करके वो छिप गए थे दोस्तों। बता दूं कि द्वापर काल में माँ यमुना यहीं से बहा करती थी। अभी माँ यमुना यहाँ से लगभग कह सकते हैं 30 से 40 मीटर दूरी पर प्रवाहित होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस कदम्ब के वृक्ष की एक और दिव्यता मैं आपको बताता हूँ कि इस कदम्ब के वृक्ष में जब भी कोई डाल सूखती है तो उसके स्थान पर एक नई डाल का जन्म हो जाता है दोस्तों। अगर आप देखें तो इसमें 2 से 3 डाल सूखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें उससे भी अधिक डाल हरी भरी सुंदर। आज भी ये वृक्ष 5,500 वर्ष से भी पुराना है, जिसके इस वक्त आप चीर घाट पर दर्शन कर रहे हैं। तो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर चीर घाट आते हैं इस दिव्य वृक्ष के दर्शन करने के लिए, तो वो अपने मनोकामना के वस्त्र इस वृक्ष में बांधते हैं दोस्तों। मित्रों, ये जो डाल आप देख रहे हैं, इसी डाल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे गोपियों के वस्त्र को चुरा करके। और कहते हैं इसी कदम के वृक्ष पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण बंसी भी बजाया करते थे दोस्तों। मित्रों, इसी चीर घाट के बगल से ही निधिवन जाने के लिए मार्ग भी बना हुआ है। तो चीर घाट के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको निधिवन लेकर के चलते हैं, जो कि यहाँ से 100 मीटर की ही दूरी पर है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं बगल से, ये दोस्तों सीधा निधिवन जाता है। तो चलिए अब हम आपको निधिवन के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं निधिवन के प्रवेश द्वार पर। तो चलिए प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जैसे ही हम इस निधिवन के अंदर प्रवेश किए तो सबसे पहले दर्शन हुए निधिवन के उन दिव्य वृक्ष के, जो रात में गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, जो रात में गोपी बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा संग रासलीला करते हैं। निधिवन के कुछ वृक्ष बिल्कुल रास्ते में ही हैं, जिन्हें श्रद्धालु स्पर्श कर प्रणाम करते हैं। इनमें अपनी मनोकामना के धागे भी बांधते हैं।
कहते हैं इन वृक्षों में मनोकामना के धागे बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। अभी दोस्तों आप दर्शन करें ललिता कुंड के। ये बहुत ही दिव्य कुंड है इस निधि वन का। कहते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण, राधा और ललिता सखी यहाँ खेल रहे थे, रासलीला कर रहे थे। तभी ललिता सखी को प्यास लगी और उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया, तो श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड को प्रकट किया। सभी ने इस कुएं के जल से अपनी प्यास मिटाई। कहते हैं आज भी जब रात में राधा कृष्ण यहाँ रासलीला करने आते हैं तो इसी कुएं का जल पीते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर ये जो स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं, इसी स्थान पर श्री कृष्ण की बांके बिहारी स्वरूप की मूर्ति प्रकट हुई थी। इस स्थान पर महान संत स्वामी हरिदास जी ने कठिन तप एवं भक्ति की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें बांके बिहारी स्वरूप में दर्शन दिया था। मित्रों, बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जिस मूर्ति के आप दर्शन करते हैं, वह मूर्ति इसी निधि वन में प्रकट हुई थी। थोड़ा और आगे चलने पर दर्शन होते हैं निधि वन के सबसे प्रमुख स्थान के, जिसका नाम है रंग महल, जहाँ श्री कृष्ण राधा आज भी रासलीला करने के बाद विश्राम करते हैं। इस प्रकार श्रद्धालु निधि वन के वृक्षों को प्रणाम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही दिव्य दर्शन है। मित्रों, इस रंग महल में हर रोज शाम को अंधेरा होने से पहले राधा कृष्ण के लिए बिस्तर लगाया जाता है। भोग लड्डू रखे जाते हैं, दातून पान रखे जाते हैं, लोटे में जल एवं श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं और शाम अंधेरा होते ही रंग महल और निधि वन को ताले से बंद कर दिया जाता है। और जब सुबह रंग महल का गेट खुलता है तो पान दातून चबाया हुआ, लड्डू भोग खाया हुआ, बिस्तर अस्त व्यस्त पाया जाता है। ऐसा हर रोज इस निधि वन में आज भी होता है। ऐसे दर्शन आज भी इस निधि वन में होते हैं। निधि वन वह स्थान है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रात में आते हैं और रासलीला करते हैं। दोस्तों, निधि वन के ये दिव्य वृक्ष रात में गोपी बन जाते हैं और भगवान संग रासलीला करते हैं। ये वृक्ष द्वापर युग के 5,500 वर्ष प्राचीन हैं। इन्हें निधि वन में तुलसी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये वृक्ष टेढ़े मेढ़े एक दूसरे से लिपटे हुए, एक जड़ से कई वृक्ष और आपस में जुड़े हुए हैं। सभी आपस में लिपटे हुए हैं, एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसे ही रात में ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर लिपट कर रासलीला करते हैं। ये वृक्ष अंदर से खोखले हैं, इसके बावजूद बिल्कुल हरे भरे हैं। 5,500 वर्ष प्राचीन है। इन वृक्षों की पतली पतली डाल झूले की तरह झूलती है, जिस पर बैठकर श्री कृष्ण राधा झूला झूलते हैं। निधि वन के इन दिव्य वृक्षों के आप दर्शन करें और इन्हें प्रणाम करें। दोस्तों, अभी हम निधि वन में उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर श्रद्धालु भक्त यात्री रासलीला करते हैं, थिरकते हैं, नाचते हैं और भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, जिनको लोग प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर उस स्थान के दर्शन हुए जहाँ पर राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी चुराई थी। दोस्तों, इस निधि वन में रात्रि में किसी को भी रुकने या प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ तक कि अंधेरा होते ही बंदर भी निधि वन से बाहर चले जाते हैं। बताते हैं रात में जो भी इस निधि वन में रुका
भगवान के रास का दर्शन किया, उसकी मृत्यु हो गई। अभी आप दर्शन करें उन लोगों की समाधियों के जो इस निधिवन में रात में रुके थे, भगवान के रासलीला के दर्शन किए, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं जब आप भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो आप भगवान के साथ चले जाते हैं, मृत शरीर यहीं रह जाती है। जो भी रात को इस निधिवन में रुकता है, सुबह वह बेसुध पाया जाता है, बहरा गूंगा अंधा हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन से सटे घरों की खिड़कियां भी अंधेरा होते ही बंद कर ली जाती हैं। ऐसे दिव्य दर्शन हैं यहाँ के। Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di ya na da dim dum da na da di. यहाँ पर दोस्तों परिक्रमा मार्ग में प्राचीन कदम्ब के वृक्ष और प्राचीन कुएं के दर्शन होते हैं। ये कुआं दोस्तों भगवान के ही समय काल का बताया जाता है। कहते हैं कि पूरे वृंदावन का जल खारा हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे कुएं, दिव्य कुएं जो भगवान के समय के थे, उनका जल आज भी मीठा। उनमें से ये कुआं एक है दोस्तों। इस कुएं का भी जल बिल्कुल पीने योग्य मीठा जल है, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। प्राचीन कुआं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जल भरा हुआ दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। हम दोस्तों परिक्रमा में केसी घाट पर पहुँच चुके हैं। ये केसी घाट का नज़ारा है। और बता दूं कि जो परिक्रमा माँ यमुना किनारे से होती है, लेकिन जल भराव अधिक होने के कारण जो जलस्तर है यमुना जी का बढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अंदर से होकर के परिक्रमा करना पड़ रहा है। बाकी ये केसी घाट पर भी आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो श्रद्धालु यात्री हैं वो माँ यमुना में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। मित्रों, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा 15 किलोमीटर की होती है, 5 कोस। और संपूर्ण ब्रज में जितने भी धाम हैं, सभी की परिक्रमा नंगे पैर होती है। लेकिन अगर आप नंगे पैर चलने में असमर्थ हैं, जैसे दोपहर का समय है, तो स्पेशली एक कपड़े का जूता आता है परिक्रमा करने के लिए, तो उसको पहन करके आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा जब भी आप पैदल करें तो इस मिट्टी वाले मुलायम रास्ते पर करें, क्योंकि नंगे पैर इस पर चलना बहुत ज़्यादा आरामदेह होता है। मित्रों, हमने जो है लगभग आधी परिक्रमा पूरी कर ली है। लगभग हमने 7.5 किलोमीटर अपने परिक्रमा का कवर कर लिया है। और काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि श्री धाम वृंदावन की इस वक्त परिक्रमा कर रहे हैं।
परिक्रमा मार्ग में हरे भरे वृक्षों की वृक्षावली है जो कि श्रद्धालुओं को छाया प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। यहाँ पे श्रद्धालु विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और परिक्रमा में आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में श्री भद्राचार्य जी महाराज की भागवत कथा हो रही है। बिल्कुल सामने महाराज जी बैठे भी हैं दोस्तों और कथा इस वक्त कर रहे हैं। इस वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा सुनने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों हम अब अपनी परिक्रमा में एक और बड़े ही दिव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है टटिया आश्रम। जी हाँ दोस्तों, सुंदर हरा भरा वृक्षावलियों से सजा हुआ माँ यमुना के रज से बना हुआ टटिया स्थान के चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। ये सामने देखें लिखा भी है और इस तरफ है टटिया आश्रम। टटिया स्थान के अंदर प्रवेश करते ही दिव्य अनुभूति होती है, ठंडक सुकून महसूस होता है। दोस्तों यह वृंदावन का सबसे दिव्य स्थान है। सबसे पहले आप दर्शन करें यहाँ के सुंदर प्राकृतिक वातावरण के। हरे भरे पेड़, सुंदर हरी भरी लताएं पताएं, हर तरफ माँ यमुना की ठंडी रज है। दोस्तों इस स्थान पर संत रहते हैं, भजन करते हैं। इस स्थान पर कई संतों की कुटिया बनी हुई है और यहाँ अनेकों संत भजन करते हैं अपनी कुटिया में। साथ ही साथ दोस्तों इस स्थान पर कई संतों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए हैं। ऐसा ये दिव्य स्थान है। इस स्थान के बारे में कहते हैं यहाँ कलयुग का प्रवेश आज तक नहीं हो पाया है। यहाँ कलयुग का प्रवेश वर्जित है। यहाँ किसी भी प्रकार की आधुनिक वस्तु या मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उजाला करने के लिए रात में दिया जलाया जाता है। नहाने धोने के लिए साबुन के बजाय यमुना मैया के रज का प्रयोग होता है। दोस्तों इस स्थान की एक दिव्य बात है, आपको बताता हूँ। पूरे वृंदावन का पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है, लेकिन इस टटिया आश्रम के कुएं से आज भी मीठा शुद्ध जल निकलता है। यहीं के कुएं के जल निधिवन बांके बिहारी मंदिर में भगवान के स्नान एवं पीने के लिए जाता है। परिक्रमा करते श्रद्धालु यहाँ रुककर विश्राम करते हैं। यहाँ अंदर मंदिर और उस दिव्य कुएं के भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो जब भी आप परिक्रमा करें, श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग में ही यह स्थान पड़ता है। यहाँ रुक कर के विश्राम करें और साथ ही साथ दर्शन करें। चलिए अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आने वाले समय में ये जो वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है ये और भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है, क्योंकि नए नए वृक्षों को लगाया गया है और इस वृंदावन को और भी सुंदर बनाने का प्रयास जारी है। मान के चलिए 2 सालों में ये जो परिक्रमा मार्ग है ना वृंदावन धाम का, ये हरी भरी वृक्षों और लताओं पताओं से बिल्कुल सज जाएगा और बिल्कुल एक निकुंज जैसा भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन द्वापर काल में हुआ करता था। ये मार्ग बिल्कुल वैसे ही हरे भरे वृक्षों लताओं पताओं के एक निकुंज जैसा बन जाएगा, जिसमें श्रद्धालु भक्त यात्री बिल्कुल एक सुंदर निकुंज के मार्ग से होते हुए श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। दोस्तों हम अपनी परिक्रमा में
एक और बड़े ही दिव्य और सुंदर सी लीला स्थली पर पहुँचे हैं, जिसे ललिता बाग के नाम से जाना जाता है। सुंदर हरे भरे वृक्षों और लताओं पताओं से सजा हुआ ये स्थान है दोस्तों, जहाँ पे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और ललिता सखी खेलने के लिए आया करते थे, झूला झूलने के लिए आया करते थे। तो ये स्थान बिल्कुल श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और ये सामने उसका प्रवेश द्वार है पीले रंग का। चलिए इस ललिता बाग में प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। मित्रों, जैसे ही हम इस ललिता बाग के अंदर प्रवेश किए हैं ना, यहाँ की सुंदरता देख करके बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया है। देखें कितनी घनी हरियाली है, बिल्कुल सुंदर लताओं पताओं वृक्षों से ये स्थान सजा हुआ है दोस्तों। ये देखें, द्वापर युग का बिल्कुल निकुंज ऐसे ही हुआ करता था दोस्तों। जो असली वृंदावन है ना, उसकी झलक आपको यहीं पे देखने को मिलती है। इस ललिता बाग में आपको प्राचीन वृक्षों के दर्शन होते हैं। जैसे कि ये देखिए, प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है। ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे, जिसकी डाल पर बैठ करके वो बंसी बजाया करते थे। असली वृंदावन यही है दोस्तों। आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। सचमुच में ये वही सुंदरता है जो प्राचीन वृंदावन की हुआ करती थी। और अगर आपको सच में असली वृंदावन के दर्शन करने हैं तो आप इसी स्थान पर आइए दोस्तों। ये स्थान बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में है। ये देखें, यहाँ पर भी प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के दर्शन हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के अधिकतर वृक्ष द्वापर काल के हैं, क्योंकि ये स्थान द्वापर काल का है। यहाँ पे राधा रानी अपनी सखी ललिता संग और भगवान श्री कृष्ण संग नित्य प्रतिदिन खेलने के लिए आया करती थी। और अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं इस ललिता बाग के। मित्रों, यहाँ पर जितने भी वृक्ष आप देखेंगे, सभी में एक दिव्यता आप पाएंगे कि एक जड़ से कई वृक्ष हैं। जैसे कि यहाँ देखें, एक जड़ से 4 वृक्ष हैं। यहाँ पर भी देखें, एक जड़ से कई वृक्ष हैं। यानी कि यहाँ पर सभी वृक्षों में जुगल जोड़ी के दर्शन होते हैं। जी हाँ, अंदर चलूँगा, आपको दिखाऊंगा किस प्रकार वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये स्थान राधा रानी की सखी ललिता सखी को अत्यंत प्रिय था, इसीलिए इस बाग का नाम ललिता बाग पड़ा हुआ है दोस्तों। मित्रों, वृंदावन जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वृंदावन आखिर फेमस क्यों है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का क्या जुड़ाव है वृंदावन से, तो बता दो, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने प्रेम लीलाएं की। मथुरा में जन्मे, इसके बाद गोकुल चले गए, गोकुल में उनका घर रहा। फिर इसके बाद नंदगांव चले गए। उसी प्रकार राधा रानी रावल गांव में जन्मी, बरसाना चली गई। और इसके बाद गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली पर उठाया था। तो इन स्थानों का जुड़ाव तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग समझ में आता है, लेकिन ये वृंदावन का जुड़ाव आखिर क्या है। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने प्रेम लीलाएं की हैं। मित्रों, इस ललिता बाग में जो कुआं आप देख रहे हैं, इसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। एक बार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और ललिता सखी यहाँ पर खेल रहे थे, रासलीला कर रहे थे, तो ललिता सखी को प्यास लगी। तो उन्होंने आग्रह किया भगवान से कि हमें पानी का प्रबंध करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुएं को प्रकट किया। ये द्वापर काल का, भगवान श्री कृष्ण के समय काल का कुआं है। कहते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ललिता सखी इस दिव्य निकुंज में आते हैं, रासलीला करते हैं, खेलते हैं। कहते हैं रात्रि के समय में इस स्थान से पायल के छम छम और घुघरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो खेलते वक्त, रासलीला करते करते जब थक जाते हैं तो आज भी इसी कुएं का जलो पीते हैं। श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा जब भी आप करें तो इस स्थान पर ज़रूर आकर के रुकें, विश्राम करें। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हैं, उनके चरणों के दर्शन हैं, उनके उस प्राचीन झूला स्थली के भी दर्शन इस ललिता बाग में होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वास्तव में प्राचीन वृंदावन के दर्शन करने हैं तो आप इस स्थान पर आइए। आपको बिल्कुल उसी निकुंज के दर्शन होते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में सुंदर लताओं पताओं, हरे भरे वृक्षों, सुंदर पर्वतों, सुंदर झरनों से बनाया था।
जी हाँ, वैसे ही निकुंज के, वैसे ही सुंदर बगीचे के यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ मित्रों देखिए तो सभी वृक्ष में जो है आपको भगवान के दर्शन होते हैं। ये देखें, भगवान के जुगल जोड़ी के दर्शन हैं। एक जड़ से दो वृक्ष हैं और दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। ऐसे ही रासलीलाएँ, खेलन लीलाएँ भगवान द्वापर काल में राधा रानी संग, अपने सखा सखियों संग किया करते थे। राधा रानी अपने सखियों संग किया करती थी। एक जड़ से दो वृक्ष, यहाँ पे अनेकों दर्शन है भगवान के। अब जो मैं दर्शन करा रहा हूँ इसमें स्पष्ट दर्शन होते हैं भगवान के। ये देखें, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान है दोस्तों, और ऊपर दोनों लोगों का गले मिलन हो रहा है, दोनों लोगों का आलिंगन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण काले थे तो ये भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी गोरी थी तो ये राधा रानी है, और दोनों लोगों का यहाँ पर गले मिलन, आलिंगन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है इस दिव्य ललिता बाग में। अब दोस्तों हम आपको इस ललिता बाग में उस द्वापर काल के 5,500 वर्ष पुराने कदम्ब के वृक्ष के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिस पर साक्षात राधा रानी के चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। मित्रों, ये वही कदम्ब का वृक्ष है 5,500 वर्ष प्राचीन, जिस पर राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। ये देखें, यहाँ पर किसी श्रद्धालु ने राधा रानी के चरणों पर गुलाब का फूल चढ़ाया हुआ है। ये स्पर्श करें दोस्तों, राधा रानी के बाल्यावस्था के चरण हैं। ये देखें, बिल्कुल छोटे से नन्हे से। ये देखें, आप बताते हैं दोस्तों कि द्वापर काल में एक बार राधा रानी ललिता सखी इस स्थान पर खेलने के लिए आई हुई थी, तो राधा रानी के जो कोमल चरण हैं इस वृक्ष पर पड़े थे, और उनके चरणों के स्पर्श से ये वृक्ष मोम की तरह पिघल गया और राधा रानी के चरण यहाँ पर अंकित हो गए। राधा रानी के चरण जो हैं यहाँ पर बन गए हैं। आज भी दर्शन होते हैं इस चरण चिन्ह के इस 5,500 वर्ष पुराने कदम के वृक्ष पर। अब दोस्तों हम इस ललिता बाग में उस प्राचीन द्वापर काल के झूले के दर्शन कराते हैं, जिस पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण संग बैठ करके झूला झूला करती थी दोस्तों। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये भगवान का द्वापर युग का प्राचीन झूला स्थली है दोस्तों। जी हाँ, चलिए आपको दिखाता हूँ किस प्रकार इस पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूला झूलते थे। तो ये देखें, ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन झूला है दोस्तों, जिस पर वह भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इस पर बैठ करके झूला झूला करते थे दोस्तों। उनका झूला ऐसे ही वृक्षों की जो है पतली पतली डालों से बना होता था, और ये वही द्वापर काल का है दोस्तों। ये देखें, इसके निशान आज भी मौजूद हैं, द्वापर काल का प्राचीन है। कहते हैं इस पर ललिता सखी और राधा रानी भी झूला झूला करती थी। बिल्कुल लचीला है। ये देखें आप, ये भगवान का झूला है दोस्तों, जिसके दर्शन आज भी इस ललिता बाग में होते हैं। आगे चलते हैं, आपको और भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भी भगवान के दर्शन है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण काले थे, राधा रानी गोरी थी, तो बिल्कुल वही दर्शन यहाँ पर भी है। आलिंगन है दोनों वृक्षों का, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन है। मित्रों, जितने भी वृक्ष इस ललिता बाग में है, सभी में जुगल जोड़ी के दर्शन है। कोई वृक्ष आपको अकेला नहीं मिलेगा, 2 या 3 या उससे भी अधिक एक दूसरे से आलिंगन, क्योंकि द्वापर काल में भगवान अपने सखा सखियों संग, राधा रानी अपने सखियों संग ऐसे ही रासलीलाएँ किया करते थे। तो बिल्कुल वही दर्शन है यहाँ के वृक्षों में। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, कोई साधारण वृक्ष नहीं है। तो इन वृक्षों को प्रणाम करें, इनमें आप भगवान के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। सामने देखें, एक वृक्ष गोरा, उधर वाला वृक्ष काला, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है। वैसे आगे नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी घनी लताएं पताएं हो चुकी हैं बारिश की वजह से। ये प्राचीन वृंदावन की झलक है दोस्तों। जी हाँ साथियों, आखिर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए, तो इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मथुरा में जन्मे, इसके बाद गोकुल चले गए। गोकुल में जो है उनका पालन पोषण हुआ। इसके बाद वो चले गए नंदगांव। नंदगांव में उन्होंने खेला, गाय चराया। इसके बाद गोवर्धन में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। राधा रानी रावल में जन्मी, इसके बाद वो बरसाना चली गई। तो ये सारे स्थान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े थे। इनका तो बात समझ में आता, लेकिन वृंदावन में वो कैसे प्रकट हुए तो बताता हूँ। दोस्तों, महान संत श्री स्वामी हरिदास जी की इस वृंदावन में निधिवन में तपस्थली थी। स्वामी हरिदास
निधिवन में बैठ करके भगवान की तपस्या किया करते थे, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो स्वामी हरिदास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण उसी निधिवन में प्रकट हुए। जी हाँ, निधिवन वो स्थान जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रासलीला करने के लिए रात्रि में आते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो प्रागट्य है वह इस वृंदावन में हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी संग, अपने सखा सखियों संग अनेकों प्रेम लीलाएं, खेलन लीलाएं इस श्रीधाम वृंदावन में किया है। इसीलिए दोस्तों श्रीधाम वृंदावन में आपको प्रेम मंदिर के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। ये बात शायद ही आप जानते रहे होंगे। तो इस तरह से वृंदावन का जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से है, जो कि मैंने आपको बताया। अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने जो है लगभग 13 किलोमीटर अपनी परिक्रमा का कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ 2 किलोमीटर और बचे हुए हैं। दोस्तों परिक्रमा मार्ग में ही महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम गौरी गोपाल आश्रम भी पड़ता है। यहाँ पे निःशुल्क भोजन प्रसादी श्रद्धालुओं को, संतों को वितरित की जाती है। ये है दोस्तों, इसे वृद्धाश्रम भी बोला जाता है, क्योंकि जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं वो वृद्ध माताओं को अपने यहाँ शरण भी देते हैं। दोस्तों हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। हम पहुँच चुके हैं रमण रेती चौक, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा। दोस्तों हमने अपनी परिक्रमा यहीं से प्रारंभ की थी। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।